नमस्कार दोस्तों, शिक्षा निकेतन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशय गुप्ता और आज हम पढ़ रहे हैं इंडिसेस एंड सर्ट्स। ये शब्द जो है इंडिसेस, इसका मीनिंग क्या होता है इसे समझेंगे, सर्ट्स क्या होता है इसे समझेंगे और बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इंडिसेस और सर्ट्स के जो क्लास 11 में हमें पढ़ने हैं उन्हें समझेंगे। इंडिसेस जो शब्द है ये इंडेक्स का प्लूरल है। इंडेक्स शब्द का प्लूरल होता है इंडिसेस, ठीक है। और इंडेक्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं पावर या फिर इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। तो इंडेक्स, पावर और एक्सपोनेंट एक ही चीज के तीन नाम है और इसके प्लूरल को हम कहते हैं इंडिसेस, ठीक है। सर्ट्स एक नया चीज है, इसे भी समझते हैं क्या होता है। मान के चलिए कि हमारे पास एक नंबर है जैसे 3⁻⁷। तो यहां पर ये जो 7 है ना, ये 7 को हम कहते हैं, 7 को कहते हैं इंडेक्स या पावर या एक्सपोनेंट, ठीक है। और ये जो 3 है इसे हम कहते हैं बेस, 3 को हम कहते हैं बेस। एक और चीज, सर्ट्स क्या होता है, तो जब भी कोई पावर फ्रैक्शन में रहे, जैसे मान के चलिए 2⁻⁴, ये जो 1/3 है इसे हम कहते हैं सर्ड, यानी व्हेनेवर द पावर विल बी इन अ फ्रैक्शन इट इज कॉल्ड सर्ड, ठीक है, इट इज कॉल्ड सर्ट्स। और ये जो पूरा फॉर्मेट है जैसे 3⁻⁷, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें 4-5 टर्म्स को अच्छे से समझ लेना है। इंडेक्स या पावर या एक्सपोनेंट एक ही चीज होता है। इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडिसेस। सर्ट क्या होता है, तो जब भी कोई पावर फ्रैक्शन में रहता है तो उसे हम सर्ट्स कहते हैं। और ये जो पूरा अरेंजमेंट है बेस के ऊपर में पावर, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। चलिए अब देखते हैं और किन किन चीजों को समझना है। फॉर अ नंबर a⁴n इज इक्वल्स टू a इंटू h। अब कोई भी नंबर अगर a⁴n के फॉर्मेट में है तो उसे कैसे लिखेंगे हम, उसे हम लिखेंगे a इंटू a इंटू a इंटू a n बार, है ना, n टाइम्स। a is called the base, n is called the power और index और exponent। ऑल टुगेदर a⁴n is called exponential form। और एक यहाँ पे नया चीज है कि अगर कोई नंबर a है, इसका अगर हम nth रूट कर रहे हैं तो इसे हम लिखेंगे a⁴1/n। इन क्लास 8 में पढ़ा है अच्छे से, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स करके एक चैप्टर था क्लास 8 में मैथ्स में, उसमें पढ़ा है। इसका एग्जाम्पल एक लेकर के समझे। अगर हमारे पास एक नंबर 10 है और अगर हम इसका क्यूब रूट कर रहे हैं तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 10⁻⁴। अगर कोई नंबर 15 है, इसका हम 4th रूट कर रहे हैं, इसे हम क्या लिखेंगे, 15⁻⁴, ठीक है। अच्छा, अगर कोई नंबर सिर्फ हमने लिखा है ऐसे √6, तो इसका मतलब होता है 6⁻⁴1/2। जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे, तो उसे हम डिफॉल्ट में ले लेते हैं कि वहां पे 2 है, मतलब ये स्क्वायर रूट हो गया, ठीक। इसके बाद जो अगला चीज है वो है यूजेस ऑफ इंडिसेस और एक्सपोनेंट्स। अब हमें समझना है कि आखिरकार हम इंडिसेस को क्यों पढ़ रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा। तो इंडिसेस को पढ़ने के पीछे रीजन को आप समझिए। अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर है, मान के चलिए मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6,0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 मैंने 1 2 3 4 7 8 9 10 11 बार ही लगाया, 11 टाइम्स ही लगाया, 13 और 0 देने पड़ेंगे तब जाकर के मास ऑफ अर्थ आएगा इतना kg, ठीक है। अब इतने बड़े नंबर को बार बार लिखना, इसे सॉल्व करना, कैलकुलेट करना, इसके साथ ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इतने बड़े नंबर्स को बहुत ही आसानी से लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 6 × 10⁻24 kg। अब देखिए इतने बड़े नंबर को इतने आसानी से लिख दिया गया जस्ट विद द यूज ऑफ इंडिसेस, जस्ट विद द यूज ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, ठीक है। तो बहुत ही बड़े नंबर्स को आसानी से लिख देने के लिए इंडिसेस का यूज होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन अगर हम कैलकुलेट करें तो ये होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg, ठीक है। इसे हमने एक्सपोनेंट के फॉर्म में इस तरीके से लिखा। लेकिन अगर इसे हम नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, अगर हम इसे न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, 0.0000000
आप समझिए 31 बार 0 देना पड़ेगा, फिर लास्ट में 91 आएगा। तो इतने बड़े नंबर को या इतने छोटे नंबर को, जो नंबर बहुत ही लेंदी हो जाता है, छोटा रहे नंबर या बड़ा रहे, जैसे ये नंबर बहुत ही बड़ा है, बहुत ज्यादा वैल्यू इसका, ये नंबर बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत कम वैल्यू, लेकिन इसे लिखना तो बहुत बड़ा पड़ रहा है। तो इस तरीके के बड़े नंबर्स को आराम से लिखने के लिए इंडिसेस का यूज होता है। अब सिर्फ लिखना ही नहीं, इसके साथ ऑपरेट करना भी बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैथ्स में बहुत बड़े नंबर्स और बहुत छोटे नंबर्स को आसानी से कैलकुलेट करने के लिए इंडिसेस का यूज होता है। ठीक है, फिर इंडिसेस को ऑपरेट करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। 7 बेसिक रूल्स है, सातों को हम अच्छे से समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला रूल ये है कि अगर कोई नंबर a है और उसके पावर में m है, जब हम इसे डिनोमिनेटर में लाएंगे ना, मतलब a टू द पावर 1/a टू द पावर m लिखेंगे, तो एक्चुअली यहाँ पे माइनस लग जाएगा। यानी कोई नंबर का पावर अगर कुछ है, जब उसको डिनोमिनेटर में लाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा भी किया जा सकता है। यानी अगर कोई नंबर a टू द पावर माइनस m है और हम इस टर्म को नीचे ला रहे हैं, डिनोमिनेटर में ला रहे हैं, तो a टू द पावर m हो जाएगा, यानी माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, बेसिक सा रूल। फिर इसके बाद यहां पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है। पहला लॉ क्या है कि अगर कोई नंबर a है, इसकी पावर में m, और कोई नंबर a है, इसकी पावर में n, यानी यहां पर दो नंबर्स हैं, एक है a टू द पावर m और एक है a टू द पावर n। यानी देखिए दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस a है, लेकिन पावर अलग अलग है। तो जब ऐसा होता है ना, तो पावर्स को ऐड कर दिया जाता है, यानी a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, चौथा रूल क्या है, जस्ट इसका उल्टा, यानी अब a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n रहेगा, इसे हम क्या लिखेंगे, a टू द पावर m माइनस n। यानी जब बेस सेम हो और टर्म्स डिवाइड में हो तो पावर को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, फिर फिफ्थ रूल क्या है कि अगर कोई नंबर a टू द पावर m है और इसके बाद फिर इसके पावर n है, तो इसे क्या हो जाएगा, a टू द पावर m n। यानी जब पावर के ऊपर पावर रहेगा तो उसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फिफ्थ रूल हो गया। ठीक है, फिर लास्ट रूल क्या है, सॉरी सिक्स्थ रूल क्या है कि a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी नंबर के पावर में 0 रहेगा उसे हम 1 लिखते हैं। एनी नंबर टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1। और इस वाले को देखते हैं, इसका एक एक एग्जाम्पल पहले हम कर लेते हैं। जैसे अगर हम इसको यहां से समझे, अगर हमारे पास एक नंबर है 7 टू द पावर 3, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 टू द पावर -3। अगर कोई नंबर मान के चलिए हमारे पास है 5 टू द पावर -2, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1/5 टू द पावर 2। ठीक है, अगर हमारे पास कोई नंबर है 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 6, तो देखिए यहाँ पर बेस सेम है, दोनों का बेस 2 है, तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा, यानी 2 टू द पावर 3 प्लस 6 हो जाएगा 2 टू द पावर 9। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक नंबर है, मान के चलिए कि 7 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 1, तो इसे हम क्या करेंगे, 7 टू द पावर 4 माइनस 1, दैट इज 7 टू द पावर 3। ठीक है ना, यानी जब टर्म्स डिवाइड में होंगे तो पावर माइनस कर देंगे। और इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए कि हमारे पास है 16 टू द पावर 2 टू द पावर 3, तो क्या होगा, 16 टू द पावर 2 इंटू 3, दैट इज 16 टू द पावर 6। जो छठा रूल हमारा था, ये था कि एनी नंबर टू द पावर 0, a टू द पावर 0, इसे लिखते हैं 1। एग्जाम्पल अगर हम ले लें, मान के चलिए कोई नंबर है 27 टू द पावर 0, तो इसका वैल्यू सीधा सीधा होगा 1। ठीक है, 27 टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1। और एक लास्ट रूल था कि अगर नंबर्स सेम हो, जैसे a टू द पावर m बाय b टू द पावर m, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a बाई b टू द पावर m। यानी नंबर सेम नहीं, पावर सेम रहे, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, a टू द पावर m बाई b टू द पावर m को a बाई b टू द पावर m लिखेंगे, है ना। ठीक है, और a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m रहे, तो इसे हम लिखेंगे a इंटू b टू द पावर m। तो इस तरीके से यहाँ पर 6, ये नंबर 7 और ये नंबर 8, इस तरीके से 8 रूल्स है, बहुत ही बेसिक रूल्स है। ठीक है, इन्हीं रूल्स के हेल्प से सारा क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको मन है तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि और हमें क्या पढ़ना है। इसके बाद है क्वेश्चंस, तो थोड़ा क्वेश्चंस को एक दो सॉल्व कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन से यहाँ पर है, एक है कि 27/8 टू द पावर 2/3। यहाँ पर क्वेश्चन है
27/8 टू द पावर 2/3 माइनस 1/4 टू द पावर -2 प्लस 5 टू द पावर 0। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इस 27/8 को हम लिख सकते हैं 3/2 टू द पावर 3, क्योंकि देखिए 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है और 8 जो है वो 2 का क्यूब हो सकता है। फिर इसके पावर में कितना है 2/3 माइनस इस 1/4 टू द पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं 4/1 टू द पावर 2। देखिए टर्म्स को मैंने ऊपर नीचे किया तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और 5 टू द पावर 0 कितना होता है 1, यानी एनीथिंग टू द पावर 0 होता है 1, तो हमने इसके जगह पे 1 लिख दिया। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर, या देखिए पावर के ऊपर में फिर पावर है, तो क्या होगा पावर को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 3/2 टू द पावर 3 इंटू 2/3 माइनस 4 टू द पावर 2 कितना होता है 16 प्लस 1। अब इससे हम क्या करना होगा मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे एक टर्म्स कट जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा। फिर क्या बनेगा 3/2 टू द पावर 2 माइनस 16 प्लस 1। अब इसका आंसर कितना आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9/4, यानी 9/4 माइनस 16 प्लस 1, यानी कि 9/4 माइनस 15। अब हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है 4 को। यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 60, मतलब कि -51/4 हो गया यहाँ पे आंसर, ठीक है। आसानी से इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन इसके बाद है। इफ 2 to the power x is equals to 3 to the power y is equals to 6 to the power minus z, then prove that 1/x plus 1/y plus 1/z is equals to 0। तो यहाँ पर एक प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन नहीं है। क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इफ क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पर 2 to the power x is equals to 3 to the power y is equals to 6 to the power minus z। हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हमने इन तीनों टर्म्स को 2 to the power x, 3 to the power y और 6 to the power minus z, इसे हम मान लेते हैं k, ठीक है। तो जब हम इसे k मानेंगे, मान के चलिए इसे k मान लिए, तो क्या होगा 2 to the power x इज इक्वल टू k, तो 2 कितना हो जाएगा k to the power 1/x, है ना, समझ में आया। देन इसके बाद एंड 3 to the power y कितना है k, तो 3 कितना हो जाएगा k to the power 1/y, है ना। एंड इसके बाद एंड 6 to the power minus z का वैल्यू है k, तो 6 कितना हो जाएगा k to the power -1/z। हमें इन तीनों को अच्छे से ध्यान में रखना है, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन। अब आप देखिए तो इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2, इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 6, यानी हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 3, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6, है ना। वी कैन राइट, तो फिर क्या होगा इसके बाद, यानी 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। अब 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू है k to the power 1/x, 3 की वैल्यू है k to the power 1/y और 6 के जगह पे है k to the power -1/z, ठीक है। अगर आप लोगों को ये परेशानी हो रहा है कि यहाँ पर माइनस कैसे आया, तो आप देखिए यहाँ पे 6 to the power -z का वैल्यू था k, है ना। तो जब हम इस -z को इधर ले आएंगे इस तरफ में, तो हम फ्रैक्शंस पावर को इधर ले आएंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, नेगेटिव साइन भी रहेगा, ठीक है। अब k टू दी पावर देखिए 1/x और 1/y है, तो यानी जब टर्म्स सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू k टू दी पावर -1/z। अब देखिए यहाँ पर दो टर्म्स है, एक है k टू दी पावर 1/x प्लस 1/y और एक है k टू दी पावर -1/z। दोनों टर्म्स का बेस सेम है, तो जब बेस सेम होता है और टर्म्स इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएगा इक्वल, इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू -1/z। अब हमें क्या करना है, इस -1/z को उठा करके इस तरफ ले आना है, तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y, ये -1/z इस तरफ में नेगेटिव साइन के साथ है,
तो जब इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर बचेगा 0। और हमें यही तो प्रूफ करना था, इतना ही तो प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं और क्या बचा हुआ है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है, चलिए, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। फिर यहां पर क्वेश्चन में है क्यूब रूट ऑफ 4, यानी क्यूब रूट ऑफ 4 टू द पावर 2x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/32 हमें सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसे हम क्यूब रूट ऑफ 4 को लिख सकते हैं 4 टू द पावर 1/3, है ना, 4 टू द पावर 1/3। क्यूब रूट 4 को इतना लिख दिए। फिर इसके पावर में क्या है, 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/32 है ना, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 5, क्योंकि 2 टू द पावर 5 की वैल्यू होती है 32। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, अब देखिए पावर के ऊपर में पावर है तो क्या होगा, टर्म्स मल्टीप्लाइड। अच्छा, इसके पहले हम क्या करते हैं, इस 4 को तोड़ देते हैं, 2 टू द पावर 2 टू द पावर 1/3 टू द पावर 2x प्लस 1/2, 2x प्लस 1/2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर 5। फिर क्या होगा, अब देखिए यहां पर जितने भी पावर के ऊपर पावर है तो हमें बस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी यहां पर हो जाएगा 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, इस 1/2 टू द पावर 5 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर -5। अब गौर क्या करना है, यहाँ पे दो टर्म्स है, एक टर्म है 2 टू द पावर दिस मच और एक है 2 टू द पावर -5, और दोनों इक्वल है। तो जब दोनों इक्वल है, बेस भी दोनों का सेम है, तो क्या होगा, पावर्स भी सेम होंगे। तो हम क्या करेंगे, पावर को इक्वेट करेंगे, यानी अब हम कर रहे हैं इक्वेटिंग द पावर्स, जो पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था, पावर्स को इक्वेट किया था। तो इक्वेटिंग द पावर्स के बाद क्या आ जाएगा, 2/3 इंटू 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, 2/3, यहाँ पे एलसीएम ले लिया 2 को और जस्ट सॉल्व कर दे, यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू -5। यहाँ 3 2 6 हो रहा है, 6 को हम उस तरफ ले जाएंगे, हमारे पास बचेगा 2 इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू -5। और ये जो 6 था ना, 3 इंटू 2 जो 6 बना था, इसको इधर ले गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। फिर हो जाएगा 8x प्लस 2 इज इक्वल्स टू -30, 8x इज इक्वल्स टू -30 माइनस 2 दैट इज -32। तो x कितना हो जाएगा, -32/8, -32/8। एक मिनट, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -4, दैट इज x का वैल्यू हो गया -4। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया। अगर आपको डाउट हो रहा है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके डाउट को भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है। नहीं, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद फिर खत्म होगा वीडियो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं। इफ 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 27 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 is equals to 1/27, then prove that m is equals to 1 plus n। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ इस तरीके से 9 टू द पावर m इस तरीके से करके, तो गौर क्या करना है कि यहाँ पे देखिए 3 का पावर वाला नंबर है, 9 जो है 3 टू द पावर 2 होता है, 27 जो है 3 टू द पावर 3 होता है, तो हमें 3 के पावर्स में कन्वर्ट कर देना है। और ये जो 27 है ये भी 3 टू द पावर 3 होता है, तो हमें इस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 9 टू द पावर n को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2n, क्योंकि 9 को लिख दिए 3 टू द पावर 2 और उसके पावर में n था तो 3 टू द पावर 2n इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर n माइनस इस 27 को हम क्या लिखेंगे 3 टू द पावर 3n।
ये n को n लिख दिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाई फिर है 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1/27 है ना, तो 1/3 टू द पावर 3। फिर क्या होगा इसके बाद, अब देखिए यहाँ पर 3 टू द पावर 2n और n मिला के हो जाएगा 3 टू द पावर 3n इंटू 3 टू द पावर 2 माइनस 3 टू द पावर 3n डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/3 टू द पावर 3। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए दो टर्म्स है, एक टर्म है यहाँ पर इतना और एक टर्म है यहाँ पर इतना। दोनों ही टर्म में 3 टू द पावर 3n है, दोनों ही टर्म में 3 टू द पावर 3n है। ठीक है, तो उसे हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3 टू द पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8, है ना, इज इक्वल्स टू 1/3 टू द पावर 3। फिर क्या होगा इसका नेक्स्ट स्टेप, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3n इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 माइनस 1 होता है 8 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल टू, अब हम क्या कर रहे हैं, इस 3 टू द पावर 3 को ऊपर ले जा रहे हैं, तो 3 टू द पावर -3 हो जाएगा, है ना। फिर इस 8 और 8 को कैंसिल कर दिया, अब क्या बच रहा है, अब यहाँ पर हम इस 3 टू द पावर 3m को भी ऊपर ले जाएंगे, तो 3 टू द पावर 3n माइनस 3m। क्यों, क्या समझ में आया, ये जो 3 टू द पावर 3m नीचे पॉजिटिव है, जब वो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो 3n है और यहाँ पे -3m हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बेस दोनों का 3 है, इसलिए 3 टू द पावर -3। फिर क्या हो रहा है, 3 टू द पावर 3 कॉमन ले लिया, n माइनस m इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर -3। अब फिर यहाँ पर देखिए दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स इक्वल है और दोनों का बेस भी सेम है, दोनों का बेस 3 है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द पावर्स। तो जब हम पावर्स को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इक्वेटिंग द पावर्स, हमारे पास क्या बनेगा 3 इंटू n माइनस m इज इक्वल्स टू -3। ये 3 कट गया -1 टाइम्स में, तो बचा n माइनस m इज इक्वल्स टू -1। इस -m को इधर ले जाएंगे और इस -1 को इधर ले आएंगे, तो हमारे पास बचेगा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू m, या फिर m इज इक्वल्स टू 1 प्लस n, जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये था लास्ट क्वेश्चन आज का। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।